आज की मेरी टिप मनी सेविंग के साथ साथ टाइम सेविंग भी होने वाली है। जब हम फालतू लिड हों या लिड के अंदर के जो फालतू कवर्स हों उनको हम ऐसे इस्तेमाल में लाने वाले हैं कि हमारे बहुत सी पैसे भी बचेंगे और हमारी बहुत सी मुश्किल भी हल होगी। शायद कोई मेरा बहन भाई इस मुश्किल में फंसा हो और आपके वीडियो देखने और शेयर करने से उसकी मुश्किल भी आसान हो जाए। आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बाहर का मौसम तो बड़ा खुशगवार हुआ है। हल्की हल्की बारिश पहले थी लेकिन अब काफ़ी तेज़ हो गई है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैं तो मौसम के एंजॉय कर रही हूँ। लेकिन अंदर पकोड़े के साथ साथ बेसन की रोटी भी बन रही थी, तो मैंने कहा इसका तरीका भी आपके साथ शेयर करूँ। मैंने तमाम वेजिटेबल बेसन के अंदर काट ली हैं, इसमें तमाम मसाला जार डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने आटा भी शामिल कर लिया है ताकि इसमें थोड़ी सी लचक पैदा हो जाए। अब ये मेरा अमेज़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब जो मैंने प्रोडक्ट की एक बोतल को खाली किया था, इसके अंदर मैंने ऑयल को फिल कर लिया है क्योंकि ये प्रोडक्ट की बोतल्स हमारे ऑयल फिलर के काम आएंगी। इस पे हम ऑयल डालेंगे और अपने तवे पर अप्लाई करने के बाद अपना अमेज़ा इस पर डाल देंगे और स्पैचुला की मदद से रोटी को फैलाना शुरू कर देंगे। हमारी बेसन वाली वेजिटेबल रोटी मज़ेदार तैयार है। बारिश में ऐसी रोटियाँ खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आप इसको रायता या चटनी वगैरह का साथ जो है वो पेश कर सकती हैं। इसके अलावा ये ख़ास तौर पर डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये रोटी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और आपकी शुगर कंट्रोल करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है। मेरे घर में तो ये बहुत ज़्यादा बनती हैं और आप भी इसको अपनी आदत बनाएं। यकीन करें ये वेट लॉस के साथ साथ आपकी शुगर को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और फ़ायदा का फ़ायदा और मज़े का मज़ा। रोटी ये थोड़ी हैवी होती है इसलिए मैंने प्लेट्स की मदद से इसको पलट लिया है और पलटने के बाद दूसरी साइड को भी हम ऑयल लगाकर ब्राउन कर लेंगे और इस तरह ये दूसरी साइड भी हमारी तैयार है। मैं ख़रीदारी के बारे में एक अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आज मैंने ये नए कप मार्केट से ख़रीदे हैं। इससे पहले सेम इसी तरह के कप्स मैंने पहले लिए थे लेकिन उनकी शेप थोड़ी फ़र्क थी और इसकी शेप थोड़ी लंबाई में है। लेकिन इससे पहले वाला जो कप था इसकी लंबाई में शेप नहीं थी बल्कि थोड़ी गोलाई में शेप थी। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कप इस तरीके से था। देखें नीचे गोल है और ऊपर इस टाइप की शेप में था, लेकिन इसके जो हैंडल थे बिल्कुल भी मजबूत नहीं थे। जब भी हम इसके अंदर चाय डालते थे तो क्या होता था, हैंडल हमारे हाथ में और चाय का कप नीचे, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का डर होता था। लेकिन आज मैं स्पेशली तौर पे ये कप जब लेकर आई हूँ तो मैंने ये चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप कप के हैंडल के साथ जब भी थोड़ी सी दरार देखें तो ये कप हरगिज़ आप इस्तेमाल मत करें। वेजिटेबल जब भी हम पकाते हैं तो हम कहते हैं कि हम इसका भरपूर ग़िज़ाइयत का फ़ायदा लें और ग़िज़ाइयत से भरपूर वेजिटेबल लेने के लिए इसका जो पील है बहुत पतला उतारें। लेकिन जब पिलर से हम इसका पील करते हैं तो देखिए कितना मोटा इसका छिलका उतरता है, जिससे हमारी आधी सब्ज़ी तो वैसे ही वेस्ट हो जाती है। एक नाइफ़ ले लें और नाइफ़ की मदद से जब हम सब्ज़ी को खुरच कर उतारेंगे तो इससे ये होगा कि इसका जो पील है वो बहुत बारीक उतरेगा, जो सब्ज़ी की अफादियत है वो भी कायम रहेगी और इसके अंदर जो जायका है वो छिलके की वजह से ही होता है, बल्कि सब्ज़ी तो अंदर फ़ायदेमंद इतनी नहीं होती जितना फ़ायदेमंद इसका छिलका होता है। ये आपने कहावत पहले ही सुन चुकी होगी। और दूसरे नंबर पे ये सुना होगा कि ये कड़वे होते हैं, तो कड़वेपन को ख़त्म करने के लिए इसकी जो हमने डंडी उतारी है इसको लिक कर लें और उसके बाद इसको चखने के बाद काटें और पकाएं। लोड शेडिंग तो हमारे मुल्क का मसला आम हो गया है। अभी भी लाइट मेरी वीडियो बनाने के दौरान चली गई थी लेकिन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। पानी देखिए कितना ज़्यादा फ्रिज के नीचे जमा हो चुका है क्योंकि फ्रिज के जो बैक साइड पर जो आइस प्लेट लगी होती है वहाँ से पानी लीक होता है और लीक होने की वजह से फ्रिज के नीचे बॉक्स के नीचे जमा होने के बाद यहाँ से बहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिज का ये हिस्सा काफ़ी लोगों का ख़राब हो चुका होगा। तो जब तक हम ख़राब को सही नहीं करेंगे तो फ्रिज तो ख़राब ही रहेगी।
तो बेहतर है आज मैंने इसको रिपेयर करने का सोचा है। इसका तरीक़ाकार भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने इसको ड्राई करने के बाद रेगमार लिया है और इसके साथ जितना भी इसका ज़ंग लगा हुआ है इसको मैंने अच्छी तरीके से रब करना शुरू कर दिया है। आप इसको रब करते जाएं जब तक कि इसकी जो सरफेस है वो स्मूथ ना हो जाए। सरफेस इसकी स्मूथ हो चुकी है लेकिन इसका उभार जो है अभी भी बाकी है। फ्रंट साइड पे भी मैंने इसको रब कर लिया है और इसकी सरफेस को स्मूथ कर लिया है। कपड़े से मज़ीद इसका जितना भी ज़ंग है उसको साफ़ करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके से आ चुकी है कि फ़्रंट वाला हिस्सा इसका उभार में था और उभार में आने के बाद फ्रिज का जो फ्रंट हिस्सा है वो काफ़ी बुरा लगता है। जब भी फ्रिज हम बंद करते हैं तो इसका उभार नुमाया होने की वजह से अक्सर इसका डोर ओपन ही रह जाता है। इस उभार को कंट्रोल में लाने के लिए हैमर का इस्तेमाल किया है और हैमर से हल्की हल्की ज़रब लगाकर इसको आप बैठा लें, क्योंकि ये आयरन की बारीक सी शीट होती है और ज़्यादा ज़रब की वजह से इसका नुकसान बढ़ सकता है। इसलिए ज़रब को हल्का हल्का लगाएं और इससे इसका उभार ख़त्म हो जाएगा और इसका ज़ंग भी काफ़ी हद तक उतरना शुरू हो जाएगा। दोबारा से इसको मैंने रेगमार लगा दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा जो ज़ंग है वो भी उतर जाए। और इसके बाद इसको कपड़े की मदद से साफ़ करने के बाद आप इस पे पेंट कर सकते हैं, लेकिन पेंट कोई आपने कॉमन वाला नहीं लेना बल्कि स्प्रे पेंट लेना है। मेरे पास इस वक्त ब्राउन कलर का स्प्रे पेंट मौजूद था। देखें इसके नीचे कितना ज़्यादा ज़ंग उतरा है, आप इसके नीचे देख सकते हैं और फ़र्श भी मेरा ज़ंग से इस वक्त भर चुका है। मैंने इस पर मिट्टी का तेल अप्लाई कर दिया है क्योंकि जितना भी ज़ंग होगा वो अच्छे तरीके से उतर जाएगा। किसी भी कपड़े के साथ मिट्टी का तेल थोड़ा सा लगाने के बाद इस ज़ंग को आप साफ़ कर लें और फिर उसके बाद इसको स्प्रे करें। ध्यान रहे कि स्प्रे करने से पहले एक छोटा सा आप बॉक्स ले लें और बॉक्स में एक इसके बराबर का होल कर लें और उसके बाद स्प्रे करें, क्योंकि फ्रिज मेरी वाइट कलर की है और पेंट मेरा इस वक्त ब्राउन कलर का है और साइडों पर पेंट ना फैले तो उसके लिए मैंने बॉक्स में इतना ही होल किया है जितने मेरा एरिया मौजूद था जिस पे ज़ंग लग चुका था। अब इस पर मैंने ये होल को इस तरीके से रख दिया है इसके बराबर में और इसके ऊपर मैंने पहले ब्राउन स्प्रे किया है ताकि इसके डीपली तौर पर ब्राउन स्प्रे इसके अंदर चला जाए और ज़ंग के जितने भी पोर्स हैं वो तमाम इसके बंद हो जाएं। इसके बाद अगर तो आपके इसमें सुराख हुए हुए हैं तो आप इसमें स्टील पुटीन वगैरह लगा कर फिर वाइट स्प्रे करें। अगर लेकिन मेरे इस वक्त सुराख नहीं है तो मैं इसके बाद ही इसको वाइट पेंट कर लूँगी। लेकिन अगर इसके अंदर सुराख हों तो आपको इसको स्टील पुटीन करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको वाइट कलर का आप रेगमार लगाने के बाद स्प्रे करेंगे तो ऑलरेडी आपकी फ्रिज बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी और रिपेयर हो जाएगी। इस वक्त फ्रिज गीली है तो मैं इसमें पेपर रखने के बाद इसको बंद करूंगी ताकि जो इसका दूसरे वाला डोर है वो भी ख़राब ना हो और इसके ऊपर पेंट ना लगे। तो इस तरीके से मेरी फ्रिज बिल्कुल अच्छे तरीके से मरम्मत हो जाएगी। लाइट तो अभी भी नहीं आई लेकिन ग्लू गन रॉड भी ऑन नहीं हो सकता, तो चलें हम ना अपना काम क्यों रोकें। ग्लू गन रॉड को हम ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। ग्लू गन रॉड मैंने ले लिया है। कोई भी ऐसा लाइटर ले लें जिस पे स्पार्क निकलता हो तो इस स्पार्क की मदद से ग्लू गन रॉड को आप फ्रंट से गर्म करने के बाद ऊपर इसके गर्म अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद आप जितनी भी अपनी रिपेयरिंग होनी है उसको कर लें। दोबारा से देख लें कि ये स्पार्क निकल रहा है और मैं रॉड को इस तरीके से गर्म कर रही हूँ। गर्म करने के बाद जहाँ से आपने इसको रिपेयर करना है आप आसानी से रॉड को अप्लाई करके अपना काम ले सकती हैं, हाथ बचा कर, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है और आपका हाथ जलने का डर होता है। इस तरह देखें मेरा जितना भी सोफ़ा था वो अच्छे तरीके से रिपेयर हो चुका है। मुझे अब लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चों की मोबाइलों से जान छुड़ाएं और उनको अदर एक्टिविटी की तरफ लाने के लिए इस तरह की जो छोटी छोटी सी स्क्रीन्स हैं वो बाज़ार में बासानी आजकल मिल रही हैं और वतन की मोहब्बत भी इनके अंदर उजागर होगी। वो कैसे होगी? जब ये स्क्रीन से छोटे छोटे से टैटूज़ बनाएंगे और इनको बाद में स्टिकर शेप देंगे। तो जिस तरह मैं बता रही हूँ सेम उसी तरीके से इनको पेंट ला के दें और इस तरह के छोटे छोटे टैटूज़ इनसे बनवाएं ताकि वो देखकर खुश भी हों और इसकी तरफ राग़िब भी हों। तो ये एक मुझे बड़ी अच्छी एक्टिविटी लगी थी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ।
पेपर पर प्रिंटिंग का रिज़ल्ट देखकर तो बच्चे और भी ज़्यादा खुश हुए। ये ज़्यादातर स्क्रीन फेस पेंटिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, आप अपने बच्चों को ज़रूर दें। कभी कभी ऐसे बॉक्स और डिब्बियाँ होती हैं जो हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी तो ये होता है कि इन डब्बियों से निकलने वाली चीज़ें हमारी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर देती हैं। ये देखें, एक मेरे पास डिब्बी थी और इसके जो अंदर वाला कवर था वो मैंने किस तरीके से इस्तेमाल किया, क्योंकि ये डिब्बी मेरे पास बिल्कुल बेकार नहीं थी बल्कि मेरे काम की थी, लेकिन इसके अंदर वाले कवर की मुझे कुछ ख़ास ही तौर पर ज़रूरत थी, क्योंकि ये इसका कवर था और कवर की वजह से क्रीम लीकेज से बचाव के लिए उन्होंने इसके अंदर कवर ये रखा हुआ था। लेकिन मैं इस कवर को अब इस्तेमाल करने जा रही हूँ। डिब्बी को मैं एज़ इट इज़ ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कवर को मैं किस तरीके से इस्तेमाल करूँगी। मेरा ऊपर वाली मेन टीवी लॉन्च की लाइट का कवर है, डस्टिंग करते हुए पता नहीं कहाँ गुम गया था और इस तरह का कवर जो है वो मिलना काफ़ी मुश्किल था। तो मुझे ये देखने के बाद आइडिया आया कि मैं इस कवर को इस लाइट के कवर के तौर पर इस्तेमाल कर लूं। तो इसको मैंने ग्लू गन हल्की सी लगा दी है और इसको लगाने के लिए मैंने छोटी दुनिया की मदद ली है और मेरी लाइट देखें कितने अच्छे तरीके से कवर हो चुकी है और मुझे फ़ायदा भी हो गया कि मेरे पैसे भी बच गए, मुझे नई लाइट नहीं लानी पड़ी और मैंने एक कवर की मदद से लाइट को रिपेयर भी कर लिया। आप इस तरह के छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर अपनी बहुत सारी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।